एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपनी बेटी को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वो प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया पर उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द है। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये तो वो शब्द नहीं है, कुछ अलग थे वो शब्द। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हो गया। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, ये प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वो बहुत उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वो प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी। वो उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो ना। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वो शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। उसके सिक्के बढ़ते गए और बढ़ते ही गए और इस तरह उसका पूरा थैला वापस भर गया। इससे उसे समझ आया कि जब उसने किसी की मदद की तो उसे वो मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही सबसे उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो चीज बढ़ती जाती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। इसीलिए हमें भी ईश्वर को हमें मिली हर चीज के लिए हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी पीछे मौत। ये सोचकर दुखी ना हो कि लोग आपको नहीं समझते, क्योंकि तराजू से सिर्फ वजन को मापा जा सकता है, गुणवत्ता को नहीं। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। क्यों भरोसा करे गैरों पर जबकि हमें चलना है अपने ही पैरों पर। कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई न कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। कोई नामुमकिन से बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगी दुनिया, भीड़ में भी तू अलग चल कर दिखा। जीतने का जज्बा रखो, हारने का डर नहीं। जिन्हें ख्वाब देखना पसंद है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें ख्वाब पूरे करना पसंद है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। हाथ की लकीरों पर नहीं, लकीर बनाने वाले पर विश्वास रखो। जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, जो बेहतरीन होते हैं उनके नाम पर इनाम होता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। हमेशा सबसे अलग रास्ता चुनने में कभी मत डरना, क्या पता यही रास्ता आपको सफलता दिला दे। सही करने की उम्मीद उन्हीं में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी बुराई का ठेका दुनिया वालों ने ले रखा है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखिए कि हालात हार जाए। पहले भी बता चुका हूँ, फिर सुन ले, सिर्फ उम्र छोटी है लेकिन सलाम सारा जहान ठोकेगा। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है।
किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। जब जब किसी ने स्ट्रगल किया है, किस्मत ने उसे जो चाहा वो दिया है। जितना वो इंतजार करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। जितनी कठिन ये रातें होगी, उतना अच्छा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। जो आज देख के मुंह फेरते हैं ना, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखो। माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं, साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन चैंपियन वही होता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकल जाए। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जब जमाने में कोई नहीं है मेरे जैसा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ेगा। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसला बुलंद है। जब महसूस हो सारा शहर तुमसे जलने लगा, समझ लेना तुम्हारा नाम चलने लगा। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, तुम निखर रहे हो। लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है। कुछ लोग किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से बनते हैं। याद रखना, जिंदगी हर एक लूजर को लेजेंड बनने का मौका जरूर देती है। हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। आज तू किताबों का दीवाना बन जा, दुनिया कल तेरी दीवानी होगी। जवानी की लालच में बचपन चला गया और कामयाबी की लालच में जवानी जा रही है। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। अब देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि हौसले भी जिद्दी है। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, बात तो तब है जब जीवन उदाहरण बन जाए। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। ज्यादा ख्वाहिशें ना रखिए जिंदगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतर होना चाहिए। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर चलेंगे। तब तो ताज का राज सिर्फ इतना सा है, जिसकी मेहनत जितनी बड़ी उसका नाम उतना बड़ा। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खाओ कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। टेस्ट चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही समय पर गियर चेंज करते हैं। मत कोशिश करो मुझ जैसा बनने की, क्योंकि शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। जिस महफिल से टुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करे। आगे सुनहरे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा है, लेकिन वो अक्सर इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपने पैरों पर खड़े होकर जीना घुटने टेक कर जीने से कई गुना बेहतर है। वक्त ने फंसाया लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं, इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूँ मैं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं, कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। हाथ की लकीरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करके देखो, सपनों को हकीकत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल ही देता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है।
आग लगाने वालों को क्या खबर, अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन अपने आप से पूछना, शुरू क्यों किया था। समय एक धारा की तरह है, अगर वो बह गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। सो रिस्पेक्ट योर टाइम। जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़े, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों न हो। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वो यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वो चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने फिर कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को गुस्सा आया, मगर वो चुप रहा। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, उसने फिर भी वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल था और वो लोग एक मनुष्य की बलि देने वाले थे। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वो मर गया। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, नहीं, वो भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा, ये तो आधे अंग का है, ये तो बलि देने योग्य ही नहीं है, परंतु हो सकता है कि ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा उसकी तो एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे इसका तो अंग भी भंग है, बलि के योग्य बिल्कुल भी नहीं है, इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है। इसीलिए आपके जीवन में भी कुछ भी हो, हमेशा याद रखिएगा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। सूर्य फिर से उगेगा और जो प्रयास आज असफल हुए हैं वो कल जरूर सफल होंगे। कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठे हो। अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जियो, क्योंकि ये फिर से वापस नहीं आएगा। किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। हाथ की लकीरों पर नहीं, लकीरें बनाने वाले पर विश्वास रखो। उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस कभी आगे बढ़ना मत छोड़ो। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? समय लगता है बीज को फसल बनने में। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम, चाहे दिखाई ना दे मगर महसूस जरूर होते हैं। संगति से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, सुसंगति मिल गई तो सब मिल गया और कुसंगति मिल गई तो जीवन तबाह हो गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है ना तो तैयार रहना, वो उससे कई ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कहाँ मायने रखते हैं। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए ना कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं,
एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। सपना बड़े से बड़ा देखिए, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे ना। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण महाभारत कभी नहीं होने देते। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। समय तो एक सिक्का है, एक दिन पलटेगा जरूर, बस सिक्का उछालने का हौसला रख। हार से डर नहीं लगता साहब, संघर्ष की मिट्टी में जन्म लिया है। मेरे हालातों पर हंसने वालों, जितनी बार तुमने कोशिश भी नहीं की उससे ज्यादा बार मैं गिर कर खड़ा हो चुका हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, जागो, उठो और इसे खुद बदलो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। भीड़ से हटकर अनजान रास्तों पर चलना ही जिंदगी है। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास बस आज का दिन है, चलो नई शुरुआत करते हैं। कभी खुद से मिला मेरे कृष्ण, थक गया हूँ गैरों से मिलते मिलते। हार के डर से सपना देखना छोड़ दो, मैं इतना कमजोर इंसान नहीं। मुसीबतों और अंधेरों से डर कर रुक जाऊं, मैं वो इंसान नहीं। दूध, दही, मक्खन की कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से मिलती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। मत बैठ आशिया में परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ने का। कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, बल्कि हम छोटे काम पे भी जी जान लगा दे तो वो छोटा काम भी एक दिन एक बड़ा ब्रांड बन जाता है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। अब देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि हौसले भी जिद्दी है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। कुछ लोग किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से बनते हैं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल वो अपना होगा। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। वक्त की तेज रफ्तार दिखाती है, बताती है और सिखाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराये भी। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, ये तो केवल कर्मों की बात है। जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, जो बेहतरीन होते हैं उनके नाम पर इनाम होता है। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। खुद को इतना काबिल बना लो, तुम्हें तोड़ने वाले खुद टूटने लग जाए। जिस महफिल से टुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करे। आगे सुनहरे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। रोशनी फैलाने के दो तरीके हैं, या तो खुद दीपक बन जाए या फिर उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। मुश्किलें आती हैं ताकि आप 2 कदम आगे बढ़ सके। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। आप जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। मैं क्या हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, दुनिया तो बस अंदाजा लगा सकती है। जब महसूस हो सारा शहर तुमसे जलने लगा, समझ लेना तुम्हारा नाम चलने लगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कई ज्यादा बेहतर है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे बहुत ऊपर हैं। सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कहाँ मायने रखते हैं। न किसी से कोई ईर्ष्या, न किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े।
अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखो। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। आपका कठिन समय आपको और मजबूत बनाता है। जोखिम हमेशा बड़ा लो, जीत गए तो कप्तान बनोगे और हार गए तो सलाहकार। घमंड ना कर, इस दुनिया में तकदीर बदलती है, शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदलती है। लोग आपको सफल होने से ज्यादा असफल होता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सफल बने। जितनी कठिन ये रातें होगी उतना अच्छा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। आग लगाने वालों को क्या खबर, अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच न जाओ। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखे कि हालात हार जाए। यकीन मानो, तुम्हें तुम्हारे सिवा आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो कायर है, जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत है। रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए। आपकी रोज की छोटी मेहनत एक दिन आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगी। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई फील्ड ऐसी हो जिसमें आप सबसे बेहतर हो। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं ली जा सकती। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए। अगर आप स्ट्रेस को नहीं झेल पाए तो आप सक्सेस भी नहीं संभाल पाएंगे। किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो ही जाएंगे। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। किस्मत की गुलामी नहीं करता, मैं अपनी मेहनत का नवाब हूँ। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर हिम्मत ना हारे तो हार कर भी हार नहीं होती। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी।